Dear students, you have already appeared for CA Foundation examination in July 2021. Up till the end of July, you have completed your exams and we are expecting for results in between 4 to 6 September and we are going to start our batch from 12 September. That is very sure for. ठीक है. अब 12 सितंबर के आसपास अगर हमारी बैच चालू हो रही है सीए इंटरमीडिएट की, तो उसकी एग्जाम्स कब आएगी? उसकी एग्जाम्स आएंगी मई 22 के अंदर में. मई 22 इज आवर टारगेटेड डेट फॉर विच वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. आज 18 अगस्त है. बैचेस नियर अबाउट 12 सितंबर से चालू हो रही. सर आपको लगता है क्या कि मई 22 के अंदर में एग्जाम्स हो जाएंगी सीए इंटर की? यस. देखो नवंबर अटेम्प्ट इज पोस्टपोन्ड, लेकिन कितना? जस्ट 1 मंथ अहेड. लास्ट टाइम मई का अटेम्प्ट जो था वो 2 महीने पोस्टपोन्ड हुआ था, अब 1 महीना हुआ. अगले बार ज्यादा से ज्यादा 5 दिन अब पोस्टपोन्ड होगा, हुआ भी तो 10 दिन होगा, लेकिन मई में एग्जाम हो जाएगी मेरे हिसाब से. तो ऑन द टारगेटेड डेट 2 मई इट विल बी देयर. सो looking into those scenario and CA intermediate vast syllabus, I don't find it is better to start on 12 September. Those students who are targeted towards their aim, they should start preparing from today only. So 12 September is no doubt our face-to-face batch is there. All students are requested to get both doses vaccinated before 10th of September और बिफोर 5th of September. बोथ डोज आपके वैक्सीनेटेड हो जाने चाहिए ताकि इन वॉट एवर सर्कमस्टांसेस वी शुड बी एबल टू स्टार्ट फेस टू फेस बैचेस फ्रॉम 12th September. ओके, नाउ रिगार्डिंग व्हाट अबाउट 18th अगस्त यू आर डिस्कसिंग अबाउट. सर मैं ये बोल रहा था कि नो डाउट हम 12th सितंबर से फेस टू फेस बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बिफोर दैट ये जो स्पैन है मेरे पास में 25 डेज का, आई वांट टू यूटिलाइज इट इन अ बेस्ट मैनर. Those students who are fully targeted towards their aim, I repeat, उन्होंने क्या किया कि 18th अगस्त से जो बैच चालू हो रही है उसके अंदर में ऑलरेडी दे हैव रजिस्टर्ड सो दैट वी कैन प्रिपेयर सम ऑफ द टॉपिक्स फॉर ऑनलाइन इन ऑनलाइन लेक्चर्स. मेरा टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि हम कुछ 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट नियर अबाउट 50% कंप्लीट कर ले. अब चलो ठीक है, अपन ओवरऑल बैच के बारे में डिस्कशन करते हैं और ओवरऑल बैच के बाद में डिस्कशन करते करते अपन ऑनलाइन बैच में 18 अगस्त से लेके तो 5 सितंबर या 12 सितंबर तक के क्या क्या कवर करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे. बेसिकली क्या है? बेसिकली सीए इंटरमीडिएट इज कंपोज्ड ऑफ 2 ग्रुप्स, फर्स्ट एंड सेकंड. फर्स्ट ग्रुप के अंदर में सब्जेक्ट आते हैं अकाउंट्स, पहला सब्जेक्ट फाइनेंशियल अकाउंट बोल सकता है. दूसरा लॉ. सर लॉ के साथ में क्या जुड़ा हुआ है? लॉ. ऐसा कुछ नहीं कि इसमें बीसीआर है या बीसीके, ऐसा नहीं है कुछ भी. थर्ड है इसके अंदर में कॉस्ट अकाउंटिंग और फोर्थ है इसमें टैक्स, विच इज वंस अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. ये पहले ग्रुप के 4 सब्जेक्ट है. कितने मार्क के हैं? 400 मार्क के. हर एक को समझ में आ गया कि हर सब्जेक्ट 100 मार्क का है. सेकंड ग्रुप के अंदर में वापस द सीन इज एडवांस अकाउंट, पहला सब्जेक्ट. सेकंड सब्जेक्ट इज ऑडिट. थर्ड सब्जेक्ट इज क्वाइट इंटरेस्टिंग, ये फुल्ली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है. जिसको थियरी पसंद है उसके लिए भी ये वन ऑफ द सब्जेक्ट जिसके लिए प्रिपरेशन स्ट्रांगली करना पड़ता. दैट इज EIS यानी इन्फोटेक प्लस SM, ऐसे 2 इसमें डिवाइडेड सब्जेक्ट है. और फोर्थ है फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लस इकोनॉमिक्स. फाइनेंशियल मैनेजमेंट यानी क्या? सर मैं सीए इंटरमीडिएट कर रहा, इसकी सबसे पहली निशानी ये है कि मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट को पढ़ रहा. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन सीए इंटरमीडिएट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट. मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इज कॉस्ट अकाउंटिंग, डायरेक्ट टैक्सेस. ये ऐसे ऐसे सब्जेक्ट है, पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि यस आई एम गेनिंग समथिंग, नाउ आई एम डूइंग सीए. फिर मैं ऑडिट पढ़ता साथ साथ में, ऐसा लगता अच्छा ये तो मेरे को बनना है ऑडिटर. ये सब चीजों का नॉलेज अब देना चालू हो जाएगा. दैट इज व्हाट इज सीए इंटरमीडिएट. एवरी डे यू विल गेट एडिशनल नॉलेज. यू विल फील दैट कि आज मेरा डे सक्सेसफुल हुआ क्योंकि मैंने ये सब चीजें गेन किया.
कार्टून्स के लैंग्वेज में बोलूँ तो आप घर पे जाके देखेंगे तो आपको ऐसा दिमाग बड़ा बड़ा लगेगा, जब भी आप लेक्चर्स खत्म करते हैं ऐसा लगेगा दिमाग बड़ा हो रहा करके। डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम। सीए फाइनल से बेटर कोर्स है, सिर्फ प्रॉब्लम है ये है बहुत वास्ट है और टाइम ड्यूरेशन बहुत कम है। मार्किंग सिस्टम की बात करूं मैं तो सब देखो, ये अकाउंट 100 मार्क्स, लॉ 100 मार्क्स, कॉस्ट अकाउंटिंग 100 मार्क्स, टैक्स के अंदर में डीटी 60 मार्क्स और इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स 40 मार्क का इसका मतलब बहुत छोटा है क्या? नहीं, इट इज इक्विवेलेंट टू 100 मार्क्स सिलेबस। बोलते हो कि हम बेसिस तैयार कर रहे हैं, बेस ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स इन सीए इंटरमीडिएट, और सीए फाइनल में हम डिटेल लेंगे, पर सफिशिएंट डिटेलिंग इज गिवन इन इंटरमीडिएट ऑल्सो। हम कोई भी कोर्स को रोक के बात नहीं कर सकते, हमको फुल फ्लेजेड बात करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट है, पेपर कैसे भी निकाल सकते हैं। जो 2 साल पहले जो फाइनल में क्वेश्चन आया था वही इंटरमीडिएट में आ जाता। सो वी वांट अ गुड डेप्थ, और वैसे भी क्या होता कि इसकी गुड डेप्थ लेने में आ जाती। क्यों? क्योंकि आपको अगले साल आर्टिकलशिप करना है सीए इंटरमीडिएट क्लियर करके, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस का सफिशिएंट नॉलेज लगता ही है। सो वी आर इंटरेस्टेड टू प्रोवाइड यू द मैक्सिमम विथ। फिर एडवांस अकाउंट आ गया, एडवांस अकाउंट भी 100 मार्क का है, ऑडिट इज ऑफ 100 मार्क्स, ईआईएस एसएम 50 मार्क और 50 मार्क, ऐसा करके 100 मार्क, और एफएम 60 मार्क, इकोनॉमिक्स 40 मार्क, ये भी ऐसा करके 100 मार्क का हो गया। सो दीज आर द सिनेरियो कि यहां पर आपको 400 मार्क के सब्जेक्ट्स है, यहां पे 400 मार्क के सब्जेक्ट है। सेम सीन इज हियर, यू वांट टू स्कोर 50% mark, that is 200 marks to clear the first group and 50% mark to clear the second group. Total should be 400 minimum if you want to pass both the group. थोड़ा सा और डिटेल में बताता हूं। No doubt the total marks required is 200 in first group, but every subject should be scored 40% individually, subject wise. यानी क्या हो गया? अकाउंट में 40, लॉ में 40, मिनिमम कॉस्टिंग में 40 और टैक्स में 40। सर ऐसे तो 160 ही टोटल होंगी। पहले भी फाउंडेशन में डिस्कस हो चुका है कि कोई एक सब्जेक्ट यू हैव टू एक्सेल, 2 सब्जेक्ट में एक्सेल करो, 60 मार्क लेके आ जाओ, किसी में 55 लेके आ जाओ, किसी में 40 लाओ, जैसा भी होगा, बट टोटल शुड बी 200 प्लस सो एज टू गेट आउट। और वैसे ही सेकंड ग्रुप में नो डाउट इंडिविजुअली 40 मिनिमम मार्क्स है, टोटल 160 होती वैसे देखे जाए तो, या 160 प्लस होती, पर पास होने को 200 प्लस हो। सर अगर मेरी टोटल 182 मार्क्स है फर्स्ट ग्रुप में और इंडिविजुअल सब्जेक्ट सब में पास हो 47, 57, 42, 48, ऐसा कुछ तो भी है सर मेरा, जो भी है, और जो भी टोटल आ रही सपोज 142 है, वॉट एवर इट इज, यहाँ पे 7 और 2 9 और 8 15 और 7, ये 182 हो रही, समझ लो कुछ तो भी, जो भी है। इन दैट सेंस में पास हो सकता क्या? हाँ, आप इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में पास हो, बट एग्रीगेट में रह गया। सर व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस वन? आपको पूरे के पूरे चारों सब्जेक्ट अगले बार देना पड़ेगा। सेम इज द सेकंड ग्रुप। अगर यहां पे की टोटल आपकी 192 आ रही सपोज, और सब में आप पास हो रहे हो, बट यू विल बी कॉल्ड एज फेल्ड आउट। सर कोई हालत में मैं 192 पे पास नहीं हो सकता कि अगर इंडिविजुअली पास हुआ तो हो सकता ना। अगर फर्स्ट ग्रुप में तेरा स्कोर 182 के जगह पे 262 आ गया, 262 क्यों? अगर तेरा स्कोर 215 भी आ गया, 220 भी आ गया, और ये दोनों की मिला के टोटल अगर 400 होती है, तो यहां के जो एडिशनल मार्क है यहां पे सेट ऑफ करने के लिए हेल्प होती है। यानी बहुत से स्टूडेंट ऐसा हो जाता है कि प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ग्रुप वेरी प्रॉपरली, दे प्रिपेयर फॉर फर्स्ट ग्रुप वेरी प्रॉपरली, लेकिन फर्स्ट ग्रुप के अंदर में स्कोर उनका 190 आता बिकॉज ऑफ एक खाता पेपर गड़बड़ हो जाता, एंड सेकंड ग्रुप के अंदर में दो दे हैव प्रिपेयर्ड लिटिल बिट कम ज्यादा, दे स्कोर्ड नियर अबाउट 230 मार्क हियर एट, एंड दैट हेल्प्स देम टू क्लियर बोथ द ग्रुप विथ 420 मार्क्स। ये चालू लोग रहते तो बराबर 420 आ जाते हैं। एनीवेज, सो सेट ऑफ होता, और मैं आपको बताता हर साल अगर 10 स्टूडेंट पास होते होंगे तो 10 में से 4 स्टूडेंट सेट ऑफ लेके पास होते। अगर 10 स्टूडेंट बोथ ग्रुप पास हो रहे होंगे तो 10 में से 4 स्टूडेंट, नहीं 4 तो एटलीस्ट 3 स्टूडेंट गेट द सेट ऑफ। सो इट इज वेरी नेसेसरी कि हमको दोनों ग्रुप एट ए टाइम तैयार करने हैं। हाँ सर, एक कंफ्यूजन था हमारे को कि हमने दोनों ग्रुप तैयार करना है या एक एक ग्रुप तैयार करना। डेफिनेटली यू शुड गो फॉर प्रिपरेशन ऑफ बोथ द ग्रुप।
कोई भी एक सब्जेक्ट को बेसिकली अगर फुल फ्लेजेडली अगर अपन तैयार करने की कोशिश करो तो 25 डेज के ऊपर नहीं लगते एक सब्जेक्ट को तैयार करने के लिए। अगर हमारे को डिसीजन भी लेना है कि आई हैव टू शिफ्ट ऑन वन ग्रुप, किसको डिसीजन लेना है? हमारे को, आपको अकेले को नहीं। whenever you will take the decision, I will be with you, we will analyze what is your position। और ये सब चीजें हम कब एनालाइज करेंगे? 1 जनवरी से लेके तो 10 जनवरी के बीच में, कि मेरे को एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। वहां पर भी डिसीजन लेके अप टिल द मई वी कैन प्रिपेयर द वन ग्रुप वेरी थरली। अप टिल दैट वन, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये 4 महीने में अपन बोथ ग्रुप तैयार करने की कोशिश करेंगे। सर हमारा सिलेबस का क्या पोजीशन है? अगर 12 सितंबर को हम चालू कर रहे हैं तो वी विल ट्राई टू फिनिश आउट अप टिल 20th ऑफ फरवरी, यानी सितंबर आधा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, कितने महीने हो गए? ये 5 महीने और ये आधा, 5.5 महीने मिनिमम लगते हैं। यानी इट में गो, देखो सीए इंटरमीडिएट है ये, मैंने अभी आपको बताया 25 डेज एक सब्जेक्ट को लगते अगर तैयार करना है तो 8 सब्जेक्ट यानी 25 मल्टीप्लाइड बाय 8 इट गोज 200 डेज, यानी 180 डेज प्लस ही होता। यानी ये सिलेबस नियर अबाउट 5th ऑफ मार्च तक के जाएगा। अगर मैं थोड़ा स्पीड अप भी करूं, 25 डेज को अगर मैं 22 डेज के अंदर में कवर करने की कोशिश करूं सब्जेक्ट वाइज ऑन एन एवरेज, तो इट विल स्टिल टेक 5th ऑफ मार्च। कंसिडरिंग दिस सीन हम थोड़ा सा प्लान कर रहे हैं रिगार्डिंग 18 अगस्त, इसके ऊपर में और डिस्कस करता मैं। ठीक है, पहले आपके दिमाग में का और एक पार्ट सॉल्व कर देते कि ये हो गया सीए इंटर, 4 सब्जेक्ट फर्स्ट ग्रुप में, 4 सब्जेक्ट सेकंड ग्रुप के अंदर में। क्या सीन रहेगा इसके अंदर में? इसके अंदर में सीन ये है कि हम शुरुआत हर एक सब्जेक्ट के साथ में करेंगे। जब 12 सितंबर से चालू करेंगे तो नियर अबाउट एट ए टाइम वी विल हैंडल 6 सब्जेक्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट लेंगे सर? देखो अकाउंट्स 100 mark will be taken care by Neeraj Rathi sir and myself. Law 100 mark, it will be taken care by, yes correct, Naveen Wadhwani sir plus Darshan Jiwani sir. No doubt इसको backed by myself Neeraj Rathi, and अगर कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं तो अंडर द सुपरविजन ऑफ myself and Ram sir। बट इस बार पूरा के पूरा जो आपका लॉ है दैट विल बी टेकन केयर बाय नवीन सर एंड दर्शन सर। सो कंसेप्चुअलाइज लेक्चर्स, क्वेश्चनर्स, रिविजनरी लेक्चर्स, ऑल डिस्कशन ऑन द टॉपिक्स, जूम मीटिंग्स, ऑल विल बी टेकन केयर बाय दर्शन सर एंड नवीन सर। यहां पे जूम का काम जनरली पड़ेगा नहीं क्योंकि अपनी फेस टू फेस रहेगी। कॉस्ट अकाउंटिंग विल बी टेकन केयर बाय नीरज सर, 100 marks। डायरेक्ट एक्सेस माई सेल्फ विल टेक केयर ऑफ दिस। यहां पे सीए केयूर दे दिया। इनडायरेक्ट टैक्स, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन सीए इंटरमीडिएट, आई कैन से फ्रॉम औरंगाबाद नहीं, फ्रॉम अहमदनगर, अगर अपन हॉरिजॉन्टली बात करें तो अहमदनगर से लेके तो नागपुर तक के मोस्ट एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी इन सीए इंटरमीडिएट indirect taxes is CA Keyur Dedia. He is chairperson of Akola branch ICAI. He is already a chairperson of Akola branch ICAI. Most talented as well as most informed personality CA Keyur Dedia sir, और बहुत डिटेल्ड पढ़ाते हैं, तो इसके यहाँ तक के तो कोई इशू नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। एडवांस अकाउंट इज ऑल्सो टेकन केयर बाय माई सेल्फ नीरज राठी। ऑडिट में 2 पार्ट किए अपन ने, नियर अबाउट 60 मार्क विल बी टेकन केयर बाय सीए प्रणीत अग्रवाल सर एंड 40 मार्क का ऑडिट विल बी टेकन केयर बाय नीरज सर एंड माई सेल्फ। अब रही बात EIS-SM की 100 मार्क्स, तो यू आर बेस्ट अवेयर ऑफ द फैकल्टी, मोस्ट चार्मिंग, डायनामिक, यंग, स्मार्ट, क्यूट एंड स्टूडेंट ओरिएंटेड पर्सनालिटी सीए विशाल मालवीय सर, जो समझते कि स्टूडेंट को क्या चाहिए थियरी पेपर्स में और कैसे उनको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होंगी और याद कैसे कर सकते, ऑल दोज थिंग्स टेकन केयर बाय द सीए विशाल मालवीय सर। ठीक है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये जो 60 मार्क का है दैट विल बी टेकन केयर बाय मी, और इकोनॉमिक्स को 2 इसमें डिवाइड किया, 20 मार्क्स का मैं लूंगा और 20 मार्क्स का
प्रणीत अग्रवाल सर लेंगे. सो दिस इज द सीन ऑफ फैकल्टीज. यानी नो डाउट मैक्सिमम सब्जेक्ट्स आर टच्ड बाय मी एक्सेप्ट दिस वन. वेरी फ्रैंकली हर एक सब्जेक्ट को मैंने टच अपॉन किया. इवन लॉ के अंदर में भी 10 मार्क का एक टॉपिक है इंटरप्रिटेशन, दैट विल बी टेकन केयर बाय मी. हर सब्जेक्ट आई ट्राई टू टच अपॉन, ताकि कहीं पर भी आपको अगर कम्युनिकेट करना है तो नो डाउट विद द रिस्पेक्टिव फैकल्टी यू कैन कम्युनिकेट. ऑल्सो यू कैन कम्युनिकेट योर डिस्कशन ऑफ दैट टॉपिक और क्वेरीज विथ मी ऑल्सो. ठीक है. सो दिस इज द सीन. अभी और एक अच्छी चीज आपको बताना चाहता हूं मैं इसमें अंदर. फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप में 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं, लॉ और टैक्स. और सेकंड ग्रुप के अंदर में ईआईएस, एसएम और ऑडिट. ये सब्जेक्ट 100 मार्क्स के इसमें डिवीजन किया गया है. 70-30, 70-30, 70-30 और 70-30. सर ये क्या है 30? ये है ऑब्जेक्टिव. जो मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट इन्होंने इंटरमीडिएट में किया यह है ऑब्जेक्टिव का. पीपल एट लार्ज यानी पीपल एट लार्ज एंड पीपल फ्रॉम लॉन्ग, जो दूर से देख रहे हैं ना, उनका ये मानना है अब तो सीए इजी कर दिया, 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव कर दिए. This is the most difficult part. Let them understand the things and let you understand the things. जहां पर ऑब्जेक्टिव आ गया वहां पे पूरा टेक्स्ट कंसेप्चुअलाइज्ड करना है. कोई भी बारीक बारीक सेंटेंसेस पे कुछ भी उठा के फेंक देते. ऑडिट सब्जेक्ट मेक द यानी ऑडिट सब्जेक्ट को सबसे टिपिकल और टफेस्ट बनाने का काम ऑब्जेक्टिव्स ने किया. हम चीजें रट सकते हैं, हम चीजों के पॉइंट समझ के इतने लिखना है बात हो सकता, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव आ जाता तो मॉड्यूल की लाइन टू लाइन जाना चाहिए. एंड व्हाई वी आर एक्सीलेंट इन दीज एरियाज बिकॉज वी गो थ्रू मॉड्यूल 1 लाइन बाय 1 लाइन. हम नोट्स के थ्रू नहीं जाते. हाँ, नोट्स साथ में प्रोवाइड करेंगे, लॉ की नोट्स, टैक्स की नोट्स, ऑडिट की नोट्स सब आपको साथ साथ में मिलेंगे. ये एसएसएम की नहीं प्रोवाइड करना चाहिए क्योंकि उसमें कहीं से भी कुछ भी आ जाता. तो स्टिल वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि आपको लिमिटेड कुछ क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट है जिससे आपकी थियरी प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएंगे, वो भी इस बार प्रोवाइड करेंगे. बट ये मॉड्यूल के थ्रू जाना जरूरी है बिकॉज 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स आते. हाँ, वेरी श्योर नेगेटिव मार्किंग नहीं है उसमें 30 मार्क के अंदर में, बट स्टिल इट इज द डिफिकल्ट पार्ट. और हमको क्या करना पड़ेगा जब वी आर गोइंग टू प्रिपेयर दिस टॉपिक्स, हम साथ साथ में हर टॉपिक के बाद में, हर चैप्टर के बाद में उसके एमसीक्यूज भी डिस्कस करना चाहेंगे. एमसीक्यूज देंगे, प्रोवाइड करेंगे एंड वी विल डिस्कस द सेम अलोंग विद दैट वन. दिस इज द सीन. अब इतना बड़ा सिलेबस देखो ना सर, कितना सारा लग रहा. आई नो कितना सारा लग रहा. सर ऐसा उसको क्लियर कर दो ना. क्लियर करने के लिए कुछ भी नहीं लगता. आप ऐसा रिवर्स जाओ, आपको एक चीज उसमें ऐड कराओ तो पहले सब फ्री दिखेंगे आपको. 4 सब्जेक्ट इधर, 4 सब्जेक्ट इधर, फिर उसका डिवीजन, एवरीथिंग इज क्लियर इन द. आप लेक्चर रिवर्स करके देख लो, आपको तो फ्री लगेगा सब. दिस इज टोटल सीन ऑफ 800 मार्क्स एंड वी हैव टू प्रिपेयर इट अप टिल द फ्रॉम द 12 सितंबर टू मई. कहीं तो भी मैंने लिखा था मई 22, कहां लिखा है? चलो ठीक है, जो भी है. अब मेरा ये बोलना था कि ये सब चीजें क्लियर करने के लिए अपने को बाद में कम टाइम मिलेगा. सो व्हाट वी आर डूइंग, वी यानी आप में से कुछ स्टूडेंट दोज हु आर मोर डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेटेड ऑन देयर स्टडीज, उन्होंने और हमने क्या किया फिर 18 अगस्त से यानी आज से ऑनलाइन जब तक के रिजल्ट नहीं आते तब तक के रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं. यानी जो कोर्स अपन बोल रहे थे कि 5 मार्च तक के चलेगा, ये इन स्टूडेंट का नियर अबाउट 15 फरवरी तक के या 20 फरवरी तक के कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. क्यों कंप्लीट हो जाएगा? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि ये 18 अगस्त से लेके तो 12 सितंबर तक के हम लोग 3 सब्जेक्ट 50% या 60% खत्म कर देंगे. सर कौन से सब्जेक्ट से चालू करेंगे? देखो बेसिकली एक अकाउंट फर्स्ट ग्रुप वाला, सेकेंडली इकोनॉमिक्स सेकंड ग्रुप वाला, और थर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग फर्स्ट ग्रुप वाला. इतना तो मिनिमम वी आर गोइंग टू स्टार्ट. First 2 to 3 days we are going with the 2 subjects and thereafter the third subject will be added और fourth lecture will be out of these 3 topics ताकि एक सब्जेक्ट को अपन मैक्सिममली जस्टिफाई कर सके. सर 4 लेक्चर यानी 40 मिनट ऑन एन एवरेज के एक लेक्चर, ऐसे 4 लेक्चर यानी 160 यानी पौने 2 घंटा 1.45 आवर्स के लेक्चर और 2.15 मिनट्स का होमवर्क, यानी ऐसा 4 आवर्स अ डे. इतना ही आपको पढ़ना है जो कि 12 सितंबर के बाद में जब रेगुलर बैच हो जाएंगी तो यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी मोर देन 10 आवर्स अ डे.
मिनिमम। ये सीए इंटरमीडिएट एक बहुत बड़ा तप है अपना 9 मंथ्स का, ये अपने को बहुत सीरियसली लेना है, ठीक है। सो ऑल दो स्टूडेंट्स हु आर ज्वाइनिंग फ्रॉम टुडे फॉर ऑनलाइन लेक्चर्स, लेट्स एंजॉय इन दिस एरिया। अब आपको इसके अंदर में हाँ थोड़े से अपडेशंस बता देता हूं, व्हाट वी आर प्लानिंग हियर फ्रॉम। अगर 18th या 19th से हम लेक्चर अगर ऑनवर्ड कर रहे होंगे तो आफ्टर एवरी 2 days देयर विल बी अ मीटिंग, ऑनलाइन मीटिंग। इन दैट वी विल डिस्कस व्हाट क्वेरीज यू हैव गॉट, आपका सिलेबस कोर्स लाइन से चल रहा कि नहीं चल रहा, कितना बैकलॉग है। बैकलॉग रहने का सवाल ही नहीं आएगा, क्योंकि मीटिंग में हर एक से क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, तो वहां तक के वो स्टेप तक के पहुंचा कि नहीं पहुंचा वैसे आइडिया आ जाएंगे। सो वी हैव टू गो विद द फॉलोअप। अभी सभी बैचेस में दैट सिस्टम इज ऑलरेडी स्टार्टेड कि हर 2 दिन के बाद में अपन सब्जेक्ट कितना कितना कवर किया, ताकि बैकलॉग लेक्चर्स ना रहे और अपन उसको फॉलो अप कर सके। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पेन ड्राइव लेक्चर्स और ऑनलाइन लेक्चर्स फ्रॉम आउटसाइडर्स। वो वहां से लेक्चर्स डाल के मोकले हो जाएंगे, एंड इंटरमीडिएट के अंदर में रेगुलर पुशअप करे बिना इंटरमीडिएट का कोर्स होता नहीं। इन द लास्ट बैच व्हाट वी हैव डेल्ट विथ टोटल सीए इंटरमीडिएट बैच गोइंग टू अपीयर इन November 2021, total batch is covered via online lectures, and we are highly successful. We completed the syllabus. Now I am targeting the finest result. What I am telling you, no doubt I was expecting from golden batch. सर आपने एक शब्द गलत बोल दिया, कौन सा? आई वॉज नहीं सर, यू शुड। ओ थैंक यू। तो गोल्डन बैच से मेरे को एक्सपेक्ट था कि मेरे को मैक्सिमम रिजल्ट होना चाहिए था, मैक्सिमम रिजल्ट मेरे को गोल्डन बैच यानी आपके बैच से चाहिए था। लेकिन नो डाउट जो दिसंबर में अटेम्प्ट पोस्टपोन होगा, तो दिसंबर 21 इंटर बैच इज गोइंग टू गिव द बेस्ट वन। The conceptual clarity, the performance, the test appearance of some of the student is very finest here at, but still इससे ऊंचा टारगेट तुम्हारे बैच से रहेगा, तुम्हारे से एक्सपेक्टेशन रहेगा। फाउंडेशन में सब चीजें कोविड के कारण हर्ट हुई होंगी, बट इंटरमीडिएट में वंस अगेन आई वांट टू फुलफिल माय ड्रीम विद दिस बैच पर्टिकुलरली। मेरा मानस है ना, मेरी इच्छा है, मेरा डिसीजन है कि आई विल गेट मैक्सिमम इन दिस बैच विथ योर हेल्प एंड कोऑपरेशन, ठीक है ना। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट वन। टाइमिंग का तो इसके अंदर में कुछ रहेगा नहीं, नियर अबाउट हम क्या करेंगे, अभी तो शुरुआत में शाम में बिफोर 5 PM वी विल ड्रॉप द 2 or 3 लेक्चर्स रेगुलरली फॉर फर्स्ट 5 days। देर आफ्टर 2 टाइम कर देंगे, जैसा भी स्टूडेंट बोलेंगे मेरे अपने, उस हिसाब से अपन उसको डील करते जाएंगे। टाइमिंग इसलिए नहीं कि अपने को लेक्चर्स अपलोड करना है, आपको आपकी टाइमिंग से देखना है, सिर्फ यू हैव टू बी इंश्योर्ड कि 2 दिन के बाद में मीटिंग है, तब तक के आपके सब लेक्चर्स कवर हो जाए। दैट विल बी देयर इन आफ्टर एवरी सब्जेक्ट टॉपिक देयर विल बी टेस्ट ऑल्सो, दैट टू बिफोर 12th of September। सर हमारे को ये क्लियर नहीं है कि हम पास होंगे कि नहीं होंगे, और उसके पहले हमने इंटरमीडिएट की टेस्ट भी दे देना। आप पास होंगे ही, और नहीं भी हुए तो पढ़ाई वाया जाती नहीं, ठीक है। आपकी और कुछ क्वेरीज होंगी इस बारे में, लेट्स डिस्कस दोज वन ऑल्सो। फेस टू फेस बैच जब चालू होंगी तब क्या टाइम रहेगा? 12 सितंबर से जब चालू करेंगे, या जो भी डेट रहेंगी, मैं 12 सितंबर पे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रहा। फेस टू फेस बैच जब भी चालू होगी तो टाइमिंग सवेरे 7 से 10 या 7 से 11 और शाम में 4 से 8, ऐसे 8 hours a day देयर विल बी अ फेस टू फेस बैच, ठीक है। सर टेस्ट सीरीज का क्या है? टेस्ट सीरीज इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन दिस फीस ओनली। टेस्ट सीरीज जो रहेंगी वो नियर अबाउट अपन 12 फरवरी से स्टार्ट करेंगे, 12th फरवरी से। 12th फरवरी से लेके तो 22nd of April there will be a very harsh test series will be therein, which will ask you for study more than 14 hours 13 hours a day। यहां पे क्या है, टेस्ट सीरीज के अंदर में मोस्ट डेडिकेटेड फैकल्टीज ऑफ आरसीएफ लाइक नवीन सर, हाईली डेडिकेटेड, यू माइट हैव एक्सपीरियंस्ड हिम, दर्शन सर, मधुर अग्रवाल सर, ऑल दीज आर सीए, बरखा दीदी, बरखा मैम, and myself, we are highly engaged in these areas so as to get out of you the excellent। even Pranish sir is also there in, क्योंकि this person has that talent as well as ये जो बंदा है, इन्होंने, ये प्रणीश सर नहीं है, आरसीएफ के अंदर में जो बोलते हैं ना कि मेरिटोरियस जो पार्ट रहता, दिस पर्सन इज द टॉपर इन ऑल लेवल्स, इन सीपीटी, फाउंडेशन की जगह पे सीपीटी था, इंटर था, एंड फाइनल एट आरसीएफ इन रिस्पेक्टिव बैचेस। सो ही नोज हाउ टू ब्रिंग द एक्सीलेंस आउट ऑफ द स्टूडेंट्स।
Along with this, all those students are there to take care of your studies in at the time of preparation. ठीक है. So with this short note, let's conclude and let's start the batch from today for the students. अब आपको आपका एक्सीलेंस कैसे देना है, that you have to decide. Let's try our best. Thank you. Let's make the golden memories out of this batch. Thank you.